दूरदर्शन का प्रेमी। ओम कुमार की लिखी एक अनोखी प्रेम कहानी। दिल्ली दिल वालों का शहर है। दिल्ली की रेप्यूटेशन सुनकर यूट्यूबर प्रीतम और उसका छोटा भाई बुद्धू अपने चैनल के लिए प्रेम कहानियों की तलाश में दिल्ली गए। वहां घूमते फिरते वीडियो बनाने लायक कुछ कहानियां मिल भी गईं। दोनों भाई वापस अपने छोटे से शहर में अपने घर वापस गए। उन कहानियों पर वीडियो बनाकर चैनल पर चलाए तो उनके दर्शकों ने बहुत पसंद किए। दोनों भाई फिर से प्रेम कहानियां ढूंढने के लिए दिल्ली आए। अपने एक अंतरंग मित्र कृष्णा की सलाह पर चलते हुए एक गांव की बनी कॉलोनी में 2 कमरों का घर लेकर दिल्ली में रहने लगे। माता पिता पर इस खर्च का बोझ ना पड़े, इसलिए प्रेम में फंसे प्रेमियों की मुश्किलें हल करने का एक व्यवसाय शुरू किया, जिससे कुछ आय हो सके और नई कहानियां भी मिलती रहें। नाम रखा गया प्रेमी सहायता केंद्र। कुछ इश्तहार छपवाए और बुद्धू आसपास के छोटे बाजारों में बांट आया। इससे प्रेम पीड़ित प्रेमी और प्रेमिकाएं आने लगे, कुछ इनकम भी होने लगी और वीडियो बनाने लायक उल्टी सीधी कहानियां भी मिलने लगी। कुछ नए परिचय भी हुए। उनमें से एक युवक था भूषण। हंसमुख और शरारती प्रकृति वाले इस युवक को कहानियां लिखने का शौक था और पिछली रात तीनों देर रात तक विस्की पीते हुए आपस में कहानियां सुनते सुनाते रहे। अगली सुबह सबसे पहले बुद्धू की आंख खुली। उसे भूख लगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका पहले नहाने का मूड बन गया। वह जल्दी से नहाकर पैंट कमीज पहनकर तैयार हो गया, जैसे किसी ड्यूटी पर जाना हो। फर्श पर लगा अपना बिस्तर फर्श से उठाकर अलमारी में रखने लगा तो उसकी खटर पटर से प्रीतम की भी आंख खुल गई। उसने भी उठकर अपना बिस्तर लपेटकर अलमारी में रखा और बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद जब वह नहा धोकर कच्छे में बाथरूम से बाहर आया तो फर्श पर लगे तीसरे बिस्तर पर सोया हुआ उसका दोस्त भूषण जाग गया। बाथरूम में सुसु करके आया और वापस बिस्तर पर लेटते हुए कहने लगा, किसी और को इमरजेंसी है तो बाथरूम यूज कर सकता है, मेरा अभी उठने का मूड नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों निपट आए हैं। जब तक सोने का मूड है पड़े खर्राटे मारते रहो, उसके बाद बाथरूम में बैठे सारा दिन पाद मारते रहना। प्रीतम ने मजाक किया और भूषण ने हंसते हुए आंखें बंद कर ली। प्रीतम ने गुनगुनाते हुए कमीज पहनी, टाई लगाई। वह रोज टाई लगाकर ही अपनी कुर्सी पर बैठता था और बुद्धू से बोला, मेरी कल वाली पैंट दे दो। बुद्धू ने उसे बताया, वह तो मैंने धो दी। मैंने सपने में देखा था कि उसमें तुम्हारा सुसु निकल गया है, अभी पानी में पड़ी है, सूखने को डालनी है। प्रीतम ने विकल्प दिया, तो दूसरी निकाल दो। बुद्धू ने उसे बताया, और कोई नहीं है, धोबन आज आई ही नहीं। प्रीतम ने पूछा, तो क्या पहनूं? बुद्धू ने उसे बताया, अभी कोई गाहक तो आया नहीं है, कच्चे में ही घूमते रहो। सोच लो, लक्षद्वीप के बीच पर टहलते हुए लड़कियों को अपने टांगे दिखा रहे हो। मुझे ना टांगे देखने का शौक है ना दिखाने का, तुम देखकर खुश होते रहो, मेरा कौन से कुतुब मीनार टेढ़ा हो जाएगा। और पूछने लगा, नाश्ता तुम बनाओगे या मैं बनाऊं? बुद्धू ने उसे बताया, मैं बना लूंगा, लेकिन दूध और ब्रेड लेने जाना है, आकर बनाऊंगा, आज भूख भी कुछ ज्यादा लगी हुई है, पैसे दो, मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए हैं। उसने कहा, मेरी पैंट में से ले लो। बुद्धू ने बताया, उसमें कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है। प्रीतम ने निराशा से कहा, नहीं है तो बिना नाश्ते ही काम चलाना पड़ेगा, और झाड़न उठाकर अपनी मेज पहुंचते हुए एक पुराना गाना गाने लगा, सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। बुद्धू भी उसके साथ गुनगुनाने लगा। तभी किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया तो प्रीतम ने बुद्धू से कहा, देखना बाहर कौन आया है। बुद्धू ने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो एक युवक खड़ा मिला। हम नए कलाकारों को लेकर ओम कुमार की कुछ कहानियों पर फिल्में बनाना चाहते हैं। अभिनय करने के इच्छुक संपर्क करें 7503025537। मेरे चैनल महेश अंकल पर चल रहे वीडियो देखें, आपको प्रोत्साहन मिलेगा। जो शायद अपनी उंगलियां चूस रहा था, वह युवक बुद्धू को इश्तहार बांटते वक्त पटरी पर औरतों के कपड़े बेचता हुआ मिला था। बुद्धू ने उसे भूखी नजरों से घूर कर देखा और पूछा, क्या खा रहे हो?
युवक ने मुंह से अंगूठा निकाल के उसे ठेंगा दिखाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम भूखे हो इसलिए तुम्हें खाने के सपने आ रहे हैं। बुद्धू ने शकी आंखों से उसे घूरते हुए आरोप लगाया, तुम झूठ बोल रहे हो। युवक ने जवाब दिया, नहीं सच बोल रहा हूँ। बुद्धू ने जिद की, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जरूर कुछ खा रहे हो। युवक ने आरोप को नकारते हुए बताया, नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, वैसे तुम जो दोगे मैं खा लूंगा, कुछ है तो खिला दो। बुद्धू ने फिर घास दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं, खुद खाऊंगा, तुम क्या खा रहे हो वो बताओ। युवक भी प्रतिकार पर उतर आया, मेरी जो मर्जी है मैं खाऊं, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है। बुद्धू ने गुस्से में उसे घूरकर देखते हुए पूछा, दरवाजा तुमने खटखटाया था। युवक ने भी वापस उसे घूरते हुए जवाब दिया, हाँ। बुद्धू ने पूछा, क्यों, क्या तकलीफ है, औरतों के कपड़े बेचने आए हो, यहाँ कोई औरत नहीं है। बुद्धू कुछ ज्यादा ही विद्रोही हुआ पड़ा था, एक तो भूख सर पर चढ़कर बोल रही थी, ऊपर से हैंगओवर, वह तो आपे से ही बाहर हुआ पड़ा था। युवक ने उसे इश्तहार दिखाकर पूछा, ये इश्तहार तुम्हारा है। हाँ मैंने ही तुम्हें दिया है, तुम्हें कोई तकलीफ है, बुद्धू ने उसे घूरते हुए पूछा। युवक दिवंगी दिखाने पर उतरा, ओए तमीज से बात कर, ग्राहक हूँ तुम्हारा, मुफ्त में सलाह लेने नहीं आया, मुंह पर पैसे मार के सलाह लूंगा। कहाँ है तुम्हारा मालिक, बुलाओ उसे। बुद्धू को भी ताव आ गया, निकालो 250 रुपए। 250 रुपए, किस बात के। बुद्धू ने दबंगी दिखाई, प्रियतम से सलाह लेने की फीस 250 रुपए है, मैंने उससे बात करनी है, उससे हवाई जहाज नहीं खरीदना है। उससे पूछ लो, 50 रुपए में बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। सब अपने पेट में भरी हुई हवा निकालने को बेचैन रहते हैं, जिससे चाहूं मुफ्त में बात कर सकता हूँ। कह के युवक ने वापस मुड़ने का उपक्रम किया। बुद्धू ने उसे रुकने का इशारा किया और कहा, तुम यहीं रुको, मैं पूछकर आता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा। उस युवक ने कुछ इस तरह से जवाब दिया, विनोद नाम है मेरा, लेडीज वियर स्पेशलिस्ट विनोद। सुनकर बुद्धू अंदर गया। प्रीतम कमीज पहने टाई लगाए दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। बुद्धू के अंदर आते ही उसने कहा, बुद्धू कई दिन बाद ग्राहक आया है, उसे जाने ना देना, उसे अंदर भेजो, जो कुछ उससे मिल सकता है लेकर काम चलाना पड़ेगा, पैसे खत्म हुए पड़े हैं। मेरी पैंट दो कहाँ है, जल्दी लाओ। बुद्धू ने फिर से उसे बुरी खबर दी, अभी बताया तो है, तुम्हारी पैंट गीली हो गई थी, पानी से भरी बाल्टी में पड़ी है, अभी सूखने के लिए डालनी है। क्या बात है, दिमाग तो ठीक है। प्रीतम ने उसे बताया, नहीं यार, हैंगओवर है। बुद्धू ने भी अपनी विडंबना बताई, मुझे भी है, इसीलिए मैं जल्दी उठकर नहा आया। मैं भी तो, प्रीतम ने बताया, मैं भी तो इसीलिए नहाने गया था, लेकिन दिमाग ठीक नहीं हुआ, अब क्या पहनूं, ग्राहक आया है, उसके सामने नंगा बैठ जाऊं। बुद्धू ने सलाह दी, तुम मेज के पीछे टांगे छिपाकर बैठ जाओ, मैं उससे झूठ बोल दूंगा कि तुमने पैंट पहन रखी है। प्रीतम ने उसे एकदम से मना किया, अरे मैंने पैंट नहीं पहनी, ये बात उसे मत बताना, मैं मेज के नीचे टांगे छिपाकर बैठ जाता हूँ, उसे अंदर ले आओ और तुम बाहर बैठ जाओ, कोई और आए तो उसे बाहर ही रोक लेना, समझ गए। बुद्धू ने जवाब दिया, हाँ समझ गया। प्रीतम ने कहा, जाओ। उनकी आवाजें सुनकर भूषण भी जाग गया और अपना बिस्तर गोल करके पूछने लगा, कोई प्रेमी आया है क्या। बुद्धू ने उसे बताया, हाँ सलाह करने आया है। भूषण ने पूछा, अपनी कहानी सुनाएगा। तो प्रीतम ने उसे बताया, हाँ कहानी सुनाकर ही तो सलाह मांगेगा। सब्सक्राइब और शेयर करें, रचना अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट अवश्य करें, रचनाओं को सुधारने में सहायक होते हैं। शुभकामनाएं। भूषण एक झटके से उठा और बिस्तर लपेटते हुए बोला, इसे भी समेट लो यार, और अपना सेल फोन उठाकर बाथरूम के दरवाजे के झरोके से रिकॉर्ड करने को तैयार हो गया। प्रीतम मेज के नीचे टांगे छिपाकर बैठ गया और हाथ में एक फाइल लेकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। बुद्धू ने बाहर जाकर विनोद से कहा, अंदर चलो। वह अंदर को चला और उसके साथ बुद्धू भी प्रीतम के पास आया और अपनी सीटी मारी, मैंने इसे नहीं बताया कि तुमने पैंट नहीं पहनी हुई है। विनोद ने सुना तो हैरान होकर पहले तो बुद्धू और प्रीतम को बारी बारी से घूरा, फिर प्रीतम से पूछने लगा, तुमने पैंट नहीं पहनी, बिना पैंट पहने टाई क्यों लगाई है, तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है।
प्रीतम हड़बड़ा गया। मेरी पैंट गीली हो गई थी और बुद्धू को डांटा। अरे बुद्धू, इसे बताने की क्या जरूरत थी? बुद्धू ने अपनी सफाई दी। मैं बता रहा हूं ना, मैंने इसे नहीं बताया। विनोद ने हंसते हुए प्रीतम को बताया, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मेरा भी कभी कभी पैंट में निकल जाता है। प्रीतम को उस झूठे आरोप को झुठलाने के लिए कुछ नहीं सूझा। जो मुंह में आया बोल दिया। मेरा पैंट में नहीं निकला, गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। विनोद कहने लगा, कई बार प्रेशर ज्यादा हो जाए तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? पैंट गीली हो जाए तो निशान पड़ जाता है, उसे अभी धो लो। बाथरूम में छिपे भूषण ने अपने आप से कहा, सबको बिन मांगे सलाह देने की बीमारी होती है। प्रीतम ने विनोद से कहा, यार तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पैंट गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। विनोद ने जवाब दिया, मेरा भी जब पैंट में निकल जाता है तो मैं भी नहीं पहन सकता, यही बहाना मैं भी बनाता हूँ। पैंट सूखी से गीली हो जाए तो उसे फौरन धो लेना चाहिए, नहीं तो निशान पड़ जाता है, वह बहुत बुरा लगता है, बदबू भी आती है। प्रीतम को लगा वह फंस गया है। कहने लगा, यार क्यों मेरी पैंट के पीछे पड़ गए हो? मैंने बताया ना, पैंट गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो? विनोद ने प्रीतम पर आक्षेप लगाया, यार तुम लोगों को अपने ग्राहक से बात करना बिल्कुल नहीं आता, हम पटरी वालों से ही सीख लो। हम पटरी वाले तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से अपने ग्राहक से बात करते हैं। ना तुम्हारे नौकर को तमीज है और ना तुम्हें। प्रीतम ने अपने आप को कंट्रोल करने का प्रयत्न किया और उसे कहा, आई एम सॉरी यार, तुम बताओ किस काम से आए हो? विनोद उसे इश्तहार दिखाते हुए कहने लगा, मैं ये इश्तहार पढ़ के यहाँ गर्लफ्रेंड बनाने में आने वाली मुश्किल से निपटने के लिए सलाह लेने आया हूँ और तुम अपनी गीली पैंट में फंसे पड़े हो। कहते हुए विनोद निराश होकर जाने लगा। प्रीतम जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और अपनी टांगें ढकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, यार मैं गीली पैंट में नहीं फंसा, पैंट गीली हो गई थी इसलिए नहीं पहनी। तुम क्यों अपना मूड खराब करते हो? बात ही तो करनी है, मैं नंगा ही कर लेता हूँ। विनोद को उसकी नंगी टांगें दिखाई दी तो उसने पूछा, तो क्या तुमने कच्छा भी नहीं पहना? प्रीतम ने घबराकर कमीज उठाकर उसे अपना कच्छा दिखाते हुए कहा, मैंने कच्छा पहन रखा है, देख लो। बुद्धू की हंसी छूट गई। प्रीतम ने उसे घूर कर देखा तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया। विनोद को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए प्रीतम से बोला, इतना थर्ड क्लास कच्छा, एक बढ़िया कच्छा मुझसे खरीद लो। प्रीतम को इंसल्ट महसूस हुई तो वह बुद्धू पर चिल्लाया, अरे बुद्धू, मेरा टॉवल ही दे दो। बुद्धू ने उसे टॉवल दिया। प्रीतम ने टॉवल लपेटा और जल्दी से कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज के नीचे छिपा ली और खुद को संभालते हुए विनोद से कहने लगा, कच्छा मैं तुमसे बाद में खरीद लूंगा, पहले तुम अपनी मुश्किल तो हल करवा लो, बैठो। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नॉवल पढ़ें या वीडियो देखें। उसे बोला, तखलिया। बुद्धू ने पूछा, क्या लाऊं? प्रीतम ने कुछ डांट भरी आवाज में उससे कहा, कुछ नहीं लाना यार, तुम जाओ, पीड़ित से बात करने दो। बुद्धू बिदक कर थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया और प्रीतम पूरी तरह विनोद पर केंद्रित हो गया। बुद्धू इन दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगा। उसे आदत थी कि वह बातें सुनते हुए टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाता रहता था। भूषण भी ये सब देखता हुआ शूट कर रहा था। प्रीतम ने विनोद से पूछा, बताओ तुम्हारी लव स्टोरी में कौन विलन टांग अड़ा रहा है? विनोद ने अपनी दुविधा बताई, मेरी अपनी टांग ही अड़ी पड़ी है। प्रीतम ने कुछ हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? तुम अपनी लव स्टोरी के खुद विलन हो? तो विनोद ने जवाब दिया, नहीं यार, मेरी लव स्टोरी तो शुरू ही नहीं हो पा रही। तो प्रीतम ने पूछा, शुरू होने से पहले ही अटक गई? विनोद आगे बात करने से पहले रुक गया और उसे घूरते हुए कहने लगा, बात करने से पहले अपनी फीस के पैसे मुझसे सेटल कर लो, बाद में झगड़ा मत करना, तुम्हारा लौंडा मुझसे 250 रुपए मांग रहा था। प्रीतम ने दीवार पर लगी अपनी रेट लिस्ट दिखाते हुए उससे बताया कि मेरी कंसल्टेशन फीस 250 रुपए है। विनोद ने तर्क दिया, लूट मचा रखी है, इतने पैसे तो डॉक्टर भी नहीं लेता, वह 50 रुपए फीस लेता है, एक दिन की दवाई साथ में देता है। ये है यूट्यूबर के प्यार की चौथी कहानी का पहला भाग, दूरदर्शन का प्रेमी 1। कहानी का दूसरा भाग इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है, प्रतीक्षा करें।